आप पूरे दिन किताब खोल के बैठे रहते हो लेकिन पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। ना कोई मोटिवेशन होता है और ना ही टॉपिक कंप्लीट करने का मूड होता है। डोंट वरी, इसके लिए मैं काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका ना सिर्फ पढ़ने में मन लगेगा बल्कि आप हर एग्जाम में टॉप करोगे। लास्ट पॉइंट बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। सो लेट्स बिगिन विद द पॉइंट नंबर 1 विच इज़ 5 मिनट रूल। सुनने में बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आपने 5 मिनट रूल को अप्लाई कर लिया तो आप शायद एक टॉपिक निपटाने की कोशिश में पूरा चैप्टर निपटा डालोगे। यस, ये तरीका इतना इफेक्टिव है। यू जस्ट हैव टू सिट फॉर 5 मिनट्स। टाइमर सेट करो या घड़ी में टाइम चेक करके सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। होता है ना, रियल लाइफ में भी कभी आपने नोटिस किया हो कि जैसे एक बार मूवी स्टार्ट की तो पूरी देख लेते हो, एक बार फोन उठाया तो घंटे भर स्क्रॉल करते रहते हो। सिमिलरली यही चीज आप पढ़ाई में भी अप्लाई कर सकते हो। देखो, 5 मिनट रूल बस एक तरीका है अपने ध्यान को एक जगह लाने का। जब तक तुम उसको एक जगह बिठाओगे नहीं, ये दौड़ता ही रहेगा इधर उधर। जब 5 मिनट खत्म हो जाते हैं तुम्हें फील होता है कि अब ये टॉपिक शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना सोचा था। ये भी हो सकता है कि तुम 5 मिनट के बाद और थोड़ा पढ़ना चाहो क्योंकि तुमने एक छोटा ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। 5 मिनट रूल की वजह से तुम्हारा वो इनिशियल रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और तुम थ्योरी में डेप्थ में जाने के लिए रेडी हो जाते हो। नेक्स्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। आई एम श्योर आप में से काफी स्टूडेंट्स को एग्जाम से एक दिन पहले रिग्रेट हुआ होगा कि काश मैंने पहले ये सब्जेक्ट पढ़ लिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। इसी को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। इस अप्रोच से आप अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को याद करके मोटिवेशन ला सकते हो। आप सोच सकते हो कि अगर मैंने पढ़ाई की होती तो वो टॉपिक्स इतने मुश्किल नहीं लगते। सपोज कि आप बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ रहे हो, फोटोसिंथेसिस। जब आप पढ़ाई शुरू करते हो तो आप पहले अपने आप से ये सवाल पूछो कि अगर मुझे फोटोसिंथेसिस पहले से आता होता तो मैं एग्जाम में इसके बारे में क्या लिख कर आता। शायद आप सोचो कि हाँ, मुझे पता है, प्लांट्स सनलाइट और वाटर को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। ये सोचने के बाद जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो आप एक्टिवली ढूंढते हो कि क्या आपके एजम्पशंस सही हैं या कुछ और नया सीखने को मिलता है। जैसे आपको पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ खाना बनाने का प्रोसेस नहीं है, इसमें क्लोरोफिल, ऑक्सीजन रिलीज और एनर्जी स्टोरेज भी होता है। ये अप्रोच आपके माइंड को एक नई डायरेक्शन देती है जिससे पढ़ाई बोरिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग लगने लगती है, क्योंकि अब आपका माइंड आंसर्स ढूंढने में और इन्वॉल्व हो जाता है। आप एक्टिवली देख रहे हो कि कौन सा पॉइंट आपके सोचने के तरीके से मैच करता है और कौन सा नहीं, जो आपका कंसंट्रेशन और फोकस इम्प्रूव करता है। ये सोच के आपका मन बनेगा कि अगर अब पढ़ाई में फोकस किया तो आने वाले एग्जाम्स में बिना टेंशन के अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ और अपने गोल्स अचीव कर सकता हूँ। नाउ पिक योर मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। हम सबका एक यूनिक प्रोडक्टिव टाइम होता है, जो किसी के लिए सुबह हो सकता है तो किसी के लिए रात में। अपना प्रोडक्टिव टाइम पहचान कर उस टाइम पे काम करना हमें फोकस्ड और एफिशिएंट बनाता है। अपने लिए वो टाइम डिस्कवर करो जब आपका दिमाग बिल्कुल अलर्ट और फ्रेश होता है। उस वक्त पढ़ाई करने से आपकी एफिशिएंसी काफी इंक्रीज हो सकती है। आप उस वक्त में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए अपने पर्सनल फोकस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी का फोकस साइकिल अलग होता है। अगर आप अपनी एफिशिएंसी मैक्सिमम करना चाहते हो तो पहले अपने माइंड की नेचुरल रिदम्स को समझना होगा। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको हेल्प कर सकती है अपने प्रोडक्टिव आवर्स पे फोकस करने में। अपने आप को दिन भर ऑब्जर्व करो। देखो कि कब आपका एनर्जी लेवल हाई होता है और कब आप काम पे पूरा फोकस कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अर्ली बर्ड हो तो सुबह का टाइम प्रोडक्टिव हो सकता है, और अगर नाइट आउल हो तो शाम या रात का टाइम। नोट करते रहो कि कब आप अपना बेस्ट दे पाते हो। जब आपका फोकस लूज हो तो उसे भी नोटिस करो, सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स को नहीं, लेकिन उस टाइम को भी नोट करो जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या लो फील करते हो। जैसे अगर आपने लेट उठने का डिसाइड किया तो उस दिन पढ़ाई करने में स्ट्रगल फील करते हो क्या? या अगर आपने ब्रेकफास्ट या मॉर्निंग वॉक स्किप किया तो क्या प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है? एक छोटी सी डायरी रखो और अपने डेली टास्क और प्रोडक्टिविटी का रिकॉर्ड मेंटेन करो। इससे आप अपने फोकस साइकिल के पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाओगे और पता चलेगा कि कब आप प्रोडक्टिव होते हो और कब लो एनर्जी में होते हो। द लास्ट पॉइंट इज गो फॉर अ वॉक। जब पढ़ने का मन नहीं करता तो वॉक करना एक इफेक्टिव टेक्निक है जो फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर सकती है।
साइंस के हिसाब से फिजिकल मूवमेंट, चाहे वो हल्की सी वॉक ही क्यों ना हो, ब्रेन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। इस कॉन्सेप्ट को ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं, जो एक ऐसा प्रोटीन है जो ब्रेन सेल्स को रिजुवनेट करने और ब्रेन को एक्टिवली वर्क करने में हेल्प करता है। वॉक करने से ये BDNF लेवल्स बढ़ते हैं, जो फोकस और मेमोरी को इम्प्रूव करता है और कंसंट्रेशन बढ़ाता है, क्योंकि ब्रेन थोड़ा रिफ्रेश्ड फील करता है और रेडी होता है नई इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्व करने के लिए। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो 10 से 15 मिनट की वॉक लो, प्रेफरेबली नेचर के आसपास, क्योंकि नेचर को देखने से ब्रेन का डायरेक्टेड अटेंशन रिचार्ज होता है और हम ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फाइनली, जब आपका मन ना हो पढ़ने का तो याद रखो, कंसिस्टेंसी इसकी, हर रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो भी आप अपने गोल के करीब पहुंच रहे हो। अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए ये छोटे स्टेप्स लेना ही आज का बेस्ट डिसीजन है। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये एक रूटीन बन जाएगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।